हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज सुबह मॉर्निंग के 5 बजे आज के दिन की मेरी स्टार्टिंग होती है और आज सुबह मैं उठ करके सबसे पहले, जैसे कि मेरा हमेशा का डेली रूटीन का सबसे फर्स्ट काम होता है ब्रश करना, तो यहाँ मैं ब्रश करने आई हूँ। साथ ही साथ में बाहर थोड़ा सा मैंने कर्टेन्स हटा करके देखा है, तो आप लोग बाहर सुबह 5 बजे का नज़ारा देख सकते हैं। कुछ इस तरह से है, एकदम से सन्नाटा सा छाया हुआ था। उसके बाद मैं कपड़े वगैरह अच्छे से कस करके अपने आप को, यानी कि स्वेटर वगैरह पहन करके, और थोड़े से मैंने हेयर कॉम्ब भी कर लिया था। उसके बाद बैठ गई हूँ अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट को कंटिन्यू करने के लिए। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स, गर्म पानी कर करके लेके आई हूँ मैं बोतल में, जिससे कि मुझे बीच बीच में ना उठना पड़े। और आज मेरा मॉर्निंग का स्लॉट, जो फर्स्ट स्लॉट है, वो 3 घंटे का होने वाला है। मैं 5 बजे से बैठ गई थी, लगभग 5:15 हो गया होगा, क्योंकि 15 मिनट में ब्रश वगैरह करना, पानी गर्म करके बोतल में भरना, ये सारी चीज़ों में मुझे 15 मिनट लग गए थे लगभग। तो आज वही 8 सवा 8 बजे मैं उठूँगी, यानी कि फर्स्ट स्लॉट मेरा होगा वो 3 घंटे का मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि जो लोग भी TRE 3.0 की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी ब्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहें, जिन्हें देख करके आप भी फुल मोटिवेशन के साथ अपनी स्टडी को कर सकें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अब चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो फ्रेंड्स, एक बात आप लोगों को बता दूँ कि जो लोग भी TRE 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग अपडेट होंगे। अब तक आप लोगों को न्यूज़ मिल चुकी होगी कि फॉर्म डेट है वो भी आ चुकी है, साथ ही साथ में एग्ज़ाम डेट है वो भी रिवील हो चुकी है, और रिजल्ट की जो डेट है वो भी रिवील हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पता चल चुका होगा। अगर नहीं भी पता कर पाए होगे, तो चलो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जो फॉर्म डेट है वो 10 से 23 फरवरी के बीच में आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो एग्ज़ाम डेट है वो 7 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में हमारे एग्ज़ाम होंगे, और साथ ही साथ में जो रिजल्ट है वो 22 मार्च से 24 मार्च के बीच में आ जाएगा। तो ये सारी की सारी डेट्स आ गई हैं। अब आप लोग को पता है कि आप लोगों के बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब हमारे पास एक एक क्षण, एक एक मिनट बहुत ज़्यादा अहम है हमारे लिए। तो इस वजह से हम अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को, मुझे लगता है कि अब तक आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी आपने अकॉर्डिंग बना ली होगी। क्योंकि हम कितना भी कहते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम उस इंसान के स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, लेकिन हम किसी और इंसान के स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर सकते हैं। टाइम टेबल नहीं हम उसका फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो घर का माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, कोई सिंगल न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, तो इस वजह से इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कोई मैरिड होता है, कोई अनमैरिड होता है, तो इन सारी चीज़ों का भी बहुत असर होता है हमारी लाइफ के। तो इस वजह से हमें जो अपना टाइम मैनेज करना है, वो हमें अपने फैमिली के अकॉर्डिंग करना है कि किस समय हमें ज़्यादा अपने लिए टाइम मिलता है सेफ़। तो उन सारी चीज़ों को हमें अपने मैनेज करते हुए अपना टाइम निकालना है। बस ये बोलूँगी, जहाँ आप 2 घंटे या 3 घंटे दिन का पढ़ते थे, वहाँ आपको दिन के कम से कम 7 से 8 घंटे अपने लिए स्टडी के लिए निकालना है। और अब हमारे पास एकमात्र ऑप्शन बचा है प्रैक्टिस। जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक रामबाण उपाय होगी हमारे लिए इस समय। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल ही नया स्टूडेंट होगा वो TRE 3.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहा होगा। मुझे लगता है जो लोग भी सुपर टेट एस्पिरेंट होंगे, या फिर जो लोग पहले से कुछ ना कुछ पढ़ते आ रहे होंगे, वो लोग ही ज़्यादातर इसमें अप्लाई करेंगे। तो जो लोग भी अब तक अपनी कहीं ना कहीं स्टडी को कर रहे थे, तो अपने सारे नोट्स निकाल लीजिए, जितने भी अभी तक आपने बनाए हैं, नोट डाउन किए हैं GS के, तो GS के सारे अपने नोट डाउन किए हुए नोट्स को सबसे पहले आप रिवीजन करिए, और उसके आधार पे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस सेट करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और आप अपना स्कोर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास टोटल आप देखेंगे तो 25 से 30 दिन है। 25 दिन ही मानिए, क्योंकि 5 दिन तो आप मॉक टेस्ट या फिर आप इसमें निकाल देंगे कि अगर जो यूपी के स्टूडेंट होंगे तो बिहार तक कैसे जाना है, रिजर्वेशन मिलेगा, बस से जाना है या ट्रेन से जाना है, तो 5 दिन से आपके उसी टेंशन में चले जाएंगे। तो आप टोटली 25 दिन लेकर के चलिए। 25 दिन में हमें अपना पूरा 100% अपनी स्टडी में देना है। तो आपको कैसे मैनेज करना है मैं अपना बताती हूँ। जैसे कि मैं अब तक सुपर टेट की तैयारी कर रही थी, तो उसमें GS में रेगुलरिटी पढ़ रही थी। आप लोग को पता है GS में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, हर एग्जाम में GS आता ही आता है।
तो मैं जीएस को कंटिन्यूअसली पढ़ रही थी, तो वही मैंने जीएस के अपने हैंड नोट्स निकाले हैं और उन्हीं का मैं प्रॉपरली रिवीजन कर रही हूँ। वैसे अगर आप लोग खुद से अगर सिलेबस देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। यही अगर यूट्यूब पे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग काफ़ी लोग हैं जो कि टॉपिक बता रहे हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, तो वहाँ से आप टॉपिक को नोट डाउन कर सकते हैं और उन्हीं टॉपिक को देख करके आप अपनी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ मतलब कि अपने आप से करो तो कहीं एंड नहीं होता है। तो इस वजह से हमें थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि प्रीवियस ईयर किस हिसाब से क्वेश्चन पेपर आया है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, कौन कौन सा टॉपिक है वो कवर हुआ है, तो उन्हीं टॉपिक को हमें मोस्टली पढ़ना है। तो मैंने यूट्यूब से ये टॉपिक्स लिख लिए हैं। अगर आप लोग भी जानने के लिए इच्छुक हैं तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आप लोग को टॉपिक लिखा दूँगी, नोट डाउन करा दूँगी। तो यहाँ पर अभी ये इवनिंग का समय है और अभी मैं कर रही हूँ भारतीय संविधान, जो हमारा संविधान है उसका मैं रिवीजन। उसमें भी मुझे आराम से 1 घंटा लग गया था, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद इतने ज़्यादा होते हैं कि मैं भूल ही जाती हूँ कुछ ना कुछ। तो इस वजह से उन्हें बहुत अच्छे से मैंने रट्टा मारा, एक तरीके से कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें समझने से नहीं याद होती हैं, हमें रट्टा ही मारनी पड़ती हैं इस तरीके से। और मैथ की तो हमें डेली ही के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस करनी है, मैथ हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो मैथ की भी मैं डेली के डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ। और फ्रेंड्स उसके बाद ये शाम का समय है, अब ये डिनर बनाने का टाइम आ गया है, तो अब मैं बना रही हूँ सब्जी। और इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड भी कर दूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। और आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और फ्रेंड्स कमेंट करके बताना कि आपको TRA 3.0 की ये सारा का सारा टॉपिक बाय सिलेबस मिल गया है या नहीं। अगर प्रोवाइड नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आप लोग को प्रोवाइड करा